सो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त जतिन कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, राइडिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक्चुअली हम जा रहे हैं नैनीताल और 4:30 बजे हमने अपनी राइडिंग स्टार्ट करी थी आज़ादपुर से। तो अभी हम पहुँचे हैं हापुड़। और टाइम में अगर आपको बताऊँ तो लगभग टाइम कितना हो रहा है सिमर भाई? 6 बज गए। तो ये हमारे नए भाई से मिली है, ये सिमर भाई हैं, ठीक है। और अभी गुरप्रीत भाई आगे गए हैं, तो ये लीजिए गुरप्रीत भाई से ही मिलिए। क्या हाल है भाइयों के? और गुरप्रीत भाई कहाँ का प्लान है? अभी हम जा रहे हैं नीम करौली बाबा मंदिर, हाँ, जो कि नैनीताल में है। और फिर वहाँ चलेंगे, वहाँ 4-5 जगह देखी हैं, आपको बताएंगे आगे चल के। बने रहे हमारे साथ लाइव आज तक। चलिए दोस्तों, अभी हम चाय पीने जा रहे हैं क्योंकि कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। आपको पता है दिल्ली का मैं ज़्यादा कवर नहीं करता क्योंकि दिल्ली में क्या है, जाम बहुत ज़्यादा लगता है। जैसा कि देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुके हैं। एक्चुअली प्यास लग रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये देख सकते हैं हमारी बाइक है, ये डोमिनार है और ये हमारी हंटर गोकू। मतलब 30 किलोमीटर रह गया मुरादाबाद। अब यहाँ पे हम पानी वानी पी के सीधा आगे निकलते हैं और फिर उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि भूख भी लग रही है। वैसे अगर मैं आपको टाइम बता दूँ तो 7:15 बज रहे हैं रात के। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हम पहुँचे हैं एक जगह जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो अभी हम खाना तो खाएंगे नहीं, हमने जस्ट चाय पी है। और यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर रह गया है। और अब देखते हैं मैप पे जो थोड़ा रास्ता दिखा रहा है वो थोड़ा अलग दिखा रहा है। अंकल से हमने अभी पूछा था, वो बिलासपुर वाला रास्ता बता रहे हैं। तो ये डिसाइड करते हैं अभी हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो तकरीबन टोटल जो अगर मैं आपको डिस्टेंस बताऊँ तो यहाँ से कितना रह गया था, यहाँ से डिस्टेंस टोटल 111 किलोमीटर रह गया है नैनीताल। तो हम नैनीताल ही रुकेंगे और फिर कल सुबह कैची धाम के लिए निकलेंगे। 20 किलोमीटर है। अभी क्या हुआ है, हम थोड़ा सा रास्ता ना भटक गए थे। तो जैसा कि हम गूगल के सहारे जा रहे हैं, तो गूगल दीदी पे आप कभी भी भरोसा मत कीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, गूगल ना एक ही जगह पे रास्ता बार बार घुमा देता है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि लोकल्स का सहारा लीजिए। हमने भी यहाँ पे लोकल्स से पूछा था, तब उन्होंने बताया कि ये वाला रास्ता था। तो अभी जो हम रामपुर में ही गोल गोल घूम गए थे, यहीं पे हमारे 15 से 20 मिनट यहीं रामपुर में ख़राब हो गए हैं। तो अभी हम पेट्रोल पंप आए हैं और एक्चुअली क्या है, यहाँ से हल्द्वानी 60 किलोमीटर रह गया। तो हम पेट्रोल हमारा ख़त्म होने पर आ रहा था। एक्चुअली 3 साल रह गए थे, तो अभी हम पेट्रोल डलवा रहे हैं। अभी हम रुद्रपुर पार करके हल्द्वानी वाले रोड पर आए हैं और अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो 9:50 हो चुके हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं दोनों साइड कितना अंधेरा है, दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। रोड वैसे साफ़ है और अभी तक रोड साफ़ ही मिला था, बस थोड़े बहुत पैचेस, जो मैं हमेशा कहता हूँ थोड़े बहुत तो गड्ढे मिलते ही हमेशा। तो गुरप्रीत भाई आगे चल रहे हैं, बाकी सिमर बाइक चला रहा है और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ एज़ ऑलवेज, पीछे बैठ के वीडियोस बनाना। बट ये जो नज़ारे हैं ना, ये जंगल वाला रास्ता जो है सच में ख़तरनाक लग रहा है काफ़ी, क्योंकि दोनों तरफ पेड़ आ रखे हैं। और अगर हम दिन में निकलते तो दिन में बड़ा प्यारा नज़ारा होता है, क्योंकि दोनों तरफ से जो पेड़ आ रखे हैं और बीच में हम चल रहे हैं, सच में अलग ही वाइब्स आती है ऐसी, मतलब ऐसा नज़ारा देख के। और अगर मैं आपको डिस्टेंस की बताऊं तो हल्द्वानी तकरीबन यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रह गया है और अल्मोड़ा 118 है। और हम अल्मोड़ा नहीं जा रहे, हम नैनीताल जा रहे हैं। तो नैनीताल यहाँ से तकरीबन 65 किलोमीटर के आसपास है। तो देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं नैनीताल। फ़िलहाल तो अभी हमने खाना भी नहीं खाया है, तो हल्द्वानी में रुक के खाना वाना भी खाएँगे। हल्द्वानी पहुँच चुके हैं। अभी हम रेस्टोरेंट में आए खाना खाने के लिए। रेस्टोरेंट का नाम है मित्रा दी हट्टी MDH। तो हमने दाल मखनी मंगाई है, रोटी मंगाई है और सैलेड है। तो हम खाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है कि भूख बहुत तेज़ लग रही है। और अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो 11 बज चुके हैं। और आपको जैसा कि मैंने बता दिया, हल्द्वानी से नैनीताल जो रह गया तकरीबन 38 से 40 किलोमीटर के अराउंड रह गया। और सिमर बाहर गया हुआ है, एक्चुअली क्या है उसके फास्ट है, और फास्ट हैं तो यहाँ पे अब 11 बज रहे रात के, तो कुछ मिलेगा नहीं। तो बाहर देखने गया कि कुछ मिल जाए। तो चलो खाना खाते हैं दोस्तों। हमने खाना खा लिया और ये देखिए सिमर भाई बाहर
घूम कर आ चुके हैं। एक्चुअली इनको फल फ्रूट कुछ नहीं मिला है और अब देखिए इनका फास्ट होते हुए रोटी रोटी खा रहे और ये थक गए हमारे गुरप्रीत भाई। तो एक्चुअली होटल की बात चल रही है तो सिमर भाई ने ओयो का नाम ले दिया, तो ओयो से समझते ही ओयो किस लिए पहचाना जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो बट ये सब छोड़ के हाँ 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 सही बात है। या दाली खा ली, वैसे ही हमने काली दाल ही खाई है, मखनी दाल। रेस्टोरेंट नहीं है ये, एक होटल है। एक्चुअली हमारे पास पैसे कम पड़ गए थे तो अंकल ने हमको 300 रुपये में ये दिए, कह रहे हैं यहीं सो सकते हो रात को। और हमारे पास अभी पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो अभी लोन ले रहे हैं अंकल जी से। अंकल जी के थोड़ा हाथ पैर दबाएंगे, हो सके गला भी दबा सकते हैं, तो बने रहो हमारे साथ। तो ये है मित्रा दी हट्टी। तो आपको मैं बता दूं, पंजाबी में मित्रों को दोस्त बोलते हैं। तो हम तीनों ने यहाँ पर पैसे दिए हैं 100 रुपये चढ़ावा के लिए। तो अगले साल तक हम हर महीने की ईएमआई बनाई है, हर महीने की 1 रुपये की ईएमआई है। और 50-60 साल में ये दुकान हमारी होगी। तो लाइक करें, फॉलो करें और यहाँ ना भूलें। आपके प्यार से हमारी एक दिन दुकान होगी ये। तो हल्द्वानी से निकल चुके हैं और मैं एक्चुअली आपको टाइम बताऊं तो 11:30 बज रहे हैं। एक्चुअली हमारा कोई प्लान नहीं था नैनीताल आने का, तो बस गुरप्रीत ने कहा कि यार दशहरा 24 तारीख का है, मंगलवार का पड़ रहा है और आपको पता है कॉर्पोरेट वालों के लिए ये एक सुनहरा अवसर होता है कि जैसे सोमवार या मंगलवार को कोई त्यौहार पड़ जाता है तो हम एक ऑफ लेके हम घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो हमने भी वही किया। 24 तारीख का दशहरा है, जो दशहरा मंगलवार वाले दिन पड़ रहा है, तो हमने सोमवार का ऑफ लिया और आज है 21 अक्टूबर। तो हम आज के दिन ही निकले थे 4:30 बजे दोपहर के अपनी कंपनी से सीधा आज़ादपुर से। और प्लान हमारा एक्चुअली ऋषिकेश और हरिद्वार का ही था, लेकिन हम हर बार जब भी जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश यही जाते हैं, तो फिर इसलिए हमने एकदम से नैनीताल का प्लान बनाया कि चलो कैची धाम चलते हैं इस बार। तो नैनीताल चलते हैं, क्योंकि नैनीताल की तरफ मतलब ये हल्द्वानी वाले रूट पे हम आए भी नहीं थे अभी तक एक भी बार, ये फर्स्ट टाइम है हमारा। तो इसलिए मैं अपनी इस ट्रिप का जो नाम रख रहा हूँ वो है अनप्लैन्ड नैनीताल। तो दोस्तों बस अब आगे बढ़ते हैं सीधा नैनीताल। यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर का राउंड है। तो अब होटल लेंगे वहाँ पे जाके और रेस्ट करते हैं। पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि टाइम बताऊँ तो 12 बज रहे हैं। और मैं हर व्लॉग में यही कहता हूँ कि नाइट राइडिंग अवॉइड कीजिए। मैं जानता हूँ कि हम भी नाइट राइडिंग करते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम अपना टाइम लेके चलते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। तो हमने अपना 1 बजे का बना रखा था कि मैं 1 बजे तक नैनीताल पहुँच जाएंगे। तो अब ज़्यादा रहा नहीं है, बस तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास रह गया है। तो नाइट राइडिंग अवॉइड इसलिए कीजिए क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात हम फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हैं, या कोई भी ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या जिधर के बारे में आपको नहीं पता। और पहाड़ों में इसलिए क्योंकि क्या होता है, रात में जंगली जानवर का भी खतरा होता है, क्योंकि हम फास्ट तो भगा नहीं सकते गाड़ी को। एक तरफ खाई होती है और एक तरफ पहाड़ चल रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है और लाइटिंग होती नहीं है प्रॉपर। अब ये देखिए सिर्फ आगे गुरप्रीत ही चल रहा है और बीच बीच में एक आधी गाड़ी आती हुई दिखती है, अदरवाइज़ सिर्फ हम 2 ही चल रहे हैं, 2 बाइकें चल रही है बस। ये जो एरिया है ये तेंदुए का एरिया है, मतलब यहाँ पर तेंदुए आ सकते हैं, क्योंकि अभी पीछे बोर्ड पर तेंदुए की तस्वीर बनी हुई थी और लिखा हुआ था। तो टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो 12:30 हो रहे हैं और तकरीबन यहाँ से अभी 15 किलोमीटर रह गया है। और यहाँ पर सिर्फ 2 बाइकें चल रही है, एक हमारी और एक आगे गुरप्रीत की। और जैसा कि देख सकते हैं अंधेरा कितना हो चुका है। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो पहाड़ दिन में बहुत प्यारे लगते हैं, रोमांटिक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वही रात को बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं, ख़तरनाक हो जाते हैं। सच में बहुत अलग ही वाइब्स आ रही है। पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, पर हाँ थोड़ी घबराहट सी हो रखी है, क्योंकि हम ज़्यादा स्पीड में भी नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लगभग बस 10-15 की स्पीड में चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव। फाइनली होटल मिल चुका है और ये पार्किंग में हमारी बाइक खड़ी है। और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक्चुअली टाइम जो हो रहा है वो 1:15 बज गए। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ, रूम कितना बेहतरीन है। ये देखिए, ये हमारे गुरप्रीत भाई लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। जस्ट अभी पहुँचे हम
और ये सिमर भाई। तो गुरप्रीत भाई ने तो डिसाइड कर लिया वो नीचे सोएंगे और इस डबल बेड पे मैं सोऊंगा। क्योंकि ये इधर तो घर मेरे को, क्योंकि ये पाता रहता पूरी रात में, इसलिए फिर धन्यवाद। मैंने सोचा नीचे सोऊंगा। देख रहे हो। मैंने बोल दिया वाला करेगा। और सिमर भाई भी अलग हो गए हैं। तू करेगा लड़कीबाजी, तू करेगा लड़कीबाजी, तू करेगा लड़कीबाजी। अभी रुक, अभी बताता हूँ तेरे को, रुक जा। और ये देखिए वॉशरूम यहाँ पर बना रखा है और यहाँ पे है नहाने के लिए। तो ठीक है, जो रूम का जो प्राइस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये आपका भाई है। रूम मैंने आपको दिखा दिया है, टाइम मैंने बता दिया, रात के 1:15 बज रहे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा अंधेरा था और हम सिर्फ 10-15 की स्पीड पर ही आ रहे थे। पहाड़ों में जब भी आते हैं आप कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। पहली बात कि जब भी आते हैं प्रॉपर गियर्स होने चाहिए आपके पास, और दूसरी बात है कि आपके पास टूल किट होनी चाहिए, और थर्ड आपके पास मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, मेरे को ना ज़ुकाम लग गया है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है और मैं मेडिसिन नहीं लाया हूँ, तो मेडिसिन आप ज़रूर कैरी कीजिए। और चौथी बात यह है कि जब भी आपको दिखता है कि पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं तो आप नीचे ही जो भी पहले पेट्रोल पंप पड़ता है वहाँ से पेट्रोल ज़रूर फिल करवा लीजिए, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पेट्रोल की। एक्चुअली मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। अभी हम जो सेकंड लास्ट मेरी जो राइड थी एडवेंचरस दिल्ली टू तुंगनाथ राइड, उसमें क्या हुआ था, मेरी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। तो रात के 3 बजे हमने एक जंगल में हमने मतलब कैंपिंग करी थी। वो तो अच्छा हुआ मैं टेंट लेकर आया था। एक्चुअली रात में 3 बजे कोई भी होटल कुछ भी ओपन नहीं था वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। और पांचवी बात ये है कि जब भी आप राइड करते हैं तो कोशिश कीजिए अपने डेस्टिनेशन को इस तरीके से मॉडिफाई करके, मतलब इस तरीके से आइटनरी बनाइए कि आप टाइम से पहुंच सके हो अपनी डेस्टिनेशन पर। रात को अवॉइड कीजिए, क्योंकि रात में ना बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। एक तो सबसे पहली बात कि दिखता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि लाइट बहुत डिम हो जाती है और बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा, आप इन बातों का ध्यान रखिए। और मिलते हैं दोस्तों। अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, रात हो गई है, 1:15 बज रहे हैं, मैं भी सोने जा रहा हूँ।